अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूँगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। श्लोक संख्या 3 का अर्थ। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। जानकार होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब व्यर्थ है। जानकार होकर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब व्यर्थ है। अपने हितों की रक्षा भी तो तभी संभव है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन चा दुःखिते संप्रयोगेण पंडितोस यव सीदति। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। आचार्य जी आपको शिक्षा देते हैं, बहुत ही अति उत्तम शिक्षा है आचार्य चाणक्य जी की। देखिए, इसको ध्यान से सुनिए। मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करना, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। यह जीवन में हमने भी देखा है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से, व्यभिचारिणी स्त्री से, मूर्ख व्यक्ति से व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख उठाना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है।
और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है, और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है, दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रत भ्रत्य चोत्तरदायका ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरोग न संशय। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर, और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो। ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री, धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर, और ऐसे घर में निवास जहाँ सर्प के होने की संभावना हो। ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। श्लोक संख्या 5। आचार्य चाणक्य जी। जिस घर में दुष्ट स्त्रियाँ होती हैं, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस घर में दुष्ट स्त्रियाँ होती हैं वहाँ गृहस्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है। वहाँ गृहस्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई बस नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुढ़ते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है, क्योंकि भीतर ही भीतर वह कुढ़ते हुए मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास हो, जहाँ सर्पों का वास हो, वहाँ रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। आपदर्थे धनम रच्छेद दारान रच्छेद्य नैरपि आत्मानं सततं रच्छेद दारेरपि धनैरपि। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, यानी आपत्ति काल के लिए धन का बचाव करके रखना चाहिए। और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए, और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक ये है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे, क्योंकि स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है कि वह अपनी रक्षा करे।
आचार्य चाणक्य जी, श्लोक संख्या 6। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर अपनी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करें। समय पड़ने पर संचित धन से भी अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी होती है, वह गृह लक्ष्मी होती है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। श्लोक संख्या 6 का अर्थ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो।